हमास और इजराइल के बीच की जंग का 8वां दिन है और बढ़ते दिनों के साथ ये जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी से 5 लाख के करीब गाजा निवासी जान बचाकर भाग गए हैं। इधर हमास ने गाजा पट्टी के लोगों को कई इलाकों में जबरन रोक दिया है ताकि इजराइल अंधाधुंध हमास के अड्डों पर हमला न कर पाए। हमास ने इजराइल की भीषण तैयारी देखकर इस बात का ऐलान किया है कि इजराइल से अब असली जंग होगी। हमास की मिलिट्री विंग ने कहा है कि वो गाजा में इजरायल के जमीनी हमलों से निपटने में माहिर हैं। हमास के मिलिट्री विंग कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि हम अपने रक्षा के पहलुओं पर तैयारियों को फिर से दोहराते हैं, जमीन के जरिए दुश्मन पर कार्रवाई करेंगे। हमास नए घातक और खौफनाक विकल्पों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसकी वजह से इजरायल को बड़ा नुकसान होने वाला है। इजरायल जमीन पर हमास से नहीं जीत पाएगा। इन्नना कर्ररना अन नदअ हद्दन लिहादा فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजरायल को क्या हमास और हिजबुल्लाह मिलकर हरा पाएंगे, क्योंकि इजरायल की मोसाद और शिन बेट खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ गाजा बल्कि ईरान, लेबनान और सीरिया पर भी हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मोसाद के खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में हमास के कमांडर वाइल अल जार्द को मार डाला है। इसके अलावा हमास का दूसरा टॉप कमांडर जवाद अबू शमाला भी मारा गया है। हमास का कमांडर जकारिया अबू मैम्र भी मारा जा चुका है। इजरायल सेना का यह भी दावा है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद दईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इजरायल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दईफ के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। 22 मुस्लिम देशों से बनी अरब लीग बहुत गुस्से में है इजरायल के हमले से। दरअसल वो इजरायल पर दबाव बनाकर इस युद्ध को रोकना चाहती है ताकि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को बर्बाद होने से बचाया जा सके। हमास हिजबुल्लाह का चैलेंज, हार जाएगा इजरायल। हमास के लड़ाकों के बीच चीखता हमास का मुखिया इस्माइल हानिया अपने लड़ाकों को आखिरी जंग के लिए तैयार कर रहा है। उधर दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने भी साफ साफ इजरायल, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन न समझे। हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तर दिशा से इजरायल पर भयानक हमले करने जा रहे हैं। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाके टैंक और मिसाइलों के साथ हमले को तैयार हैं। इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर अचानक हमले की जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमास किस दम पर दावा कर रहा है कि वो इजरायल को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जमीनी युद्ध में हरा देगा। जरा देखिए। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लड़ाके हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। हमास के पास 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग है। मिलिट्री विंग के चीफ हैं ईज अद दीन अल कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजूक। इसके अलावा हमास का एक और खतरनाक लीडर है जिसे खालिद मशाल के नाम से जाना जाता है। हमास का मकसद है इजरायल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जहां ज्यादातर फिलिस्तीनी है, एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना और इस्लामिक देश की स्थापना करना। इजरायल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इजरायल ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा को तब तक खाना पानी और बिजली सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक कि हमास इजरायल के बंधकों को छोड़ नहीं देता। कुल मिलाकर इजरायल 24 घंटे में उत्तरी गाजा को पूरी तरह से रौंदने जा रहा है। अब देखते हैं कि इजरायल के इन हमलों का सामना हमास और उसके समर्थक कैसे करते हैं।